तो हेलो बच्चों, हम आज की क्लास में लेके आए हैं चैप्टर 2 टिश्यू बायोलॉजी का। तो हम जानते हैं टिश्यू होता क्या है। टिश्यू होता क्या है तो हम बता देते हैं। टिश्यू 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 ए टिश्यू सिंपल डेफिनेशन है। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। जो टिश्यू है वह एक सेलों का समूह है और टिश्यू की हिंदी होती है ऊतक। टिश्यू ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू सेलों का समूह है, ऊतकों का समूह है, क्योंकि जब हमारी एक कोशिका होती है, एक कोशिका हजारों कोशिकाओं को मिलकर एक टिश्यू बनाती है। हमने पहले बताया था जो हमारा सेल है, सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है। टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गनों को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हमने आपको पहले से फिर बताया था कि सेल को मिलाकर टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिलाकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जीवाणु बनता है। तो टिश्यू की परिभाषा बता दी। अब टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, टिश्यू कौन कौन से टाइप में है। तो टिश्यू के दो टाइप होते हैं। पहला है मेट्रिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। अब मेट्रिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। तो मेट्रिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जो हमारे प्लांट है, हमारा पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, उनको ग्रो करने में सहायता देता हो। अब जैसे कि हमारा कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, उसको बढ़ने में, उसको ग्रो करने में सहायता देता है, वो है मेट्रिस्मेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू मेट्रिस्मेटिक टिश्यू का दूसरा रूप है। परमानेंट टिश्यू में दो प्रकार आते हैं, वे हम बताएंगे अभी आगे। इनको रफ कर देते हैं हम। तो जो हमारा मेट्रिस्मेटिक टिश्यू है, इसमें आता है पहला प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू they are many type of plant tissue are following. दे आर मैनी टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू है, उसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो पहला मैंने बताया था आपको तो पहला है मेट्रिस्मेटिक टिश्यू। तो ये क्या होता है। एक मिनट।
मैट्रोमेटिक टिश्यू। तो ये है these tissue are specific region to plant grow are called मैट्रोमेटिक टिश्यू। मैट्रोमेटिक टिश्यू। मैट्रोमेटिक टिश्यू। तो these tissue are specific region to plant grow are called मैट्रोमेटिक टिश्यू। जो मैट्रोमेटिक टिश्यू होता है वे एक महत्वपूर्ण योगदान देता है प्लांट को बढ़ने में। प्लांट को बढ़ने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसका नाम है मैट्रोमेटिक टिश्यू। और जो हमारा दूसरा है, हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हम इसको रफ कर देते हैं हमसे। अरे दूसरा है हमारा परमानेंट टिश्यू। दूसरा है बच्चों परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है, the मैट्रोमेटिक टिश्यू are called the permanent टिश्यू। जो तुम्हारा मैट्रोमेटिक टिश्यू है उसको ही हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब जो हमारे परमानेंट टिश्यू है, जो परमानेंट टिश्यू है, इसके टाइप कितने कितने होते हैं तो हम बताएंगे। इसके दो टाइप होते हैं, इसके भी दो टाइप होते हैं। पहले हमने पढ़ा था टिश्यू था हमारा, टिश्यू में सबसे पहली चीज क्या थी, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कितने टाइप थे, दो, एक मैट्रोमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। और जो हमारा मैट्रोमेटिक टिश्यू के तो कोई पार्ट नहीं है, जो हमारा परमानेंट टिश्यू है इसके दो पार्ट होते हैं। तो पहला है सिंपल, परमानेंट टिश्यू। सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में क्या होते हैं।
इनको रफ कर देंगे हम। ये बड़ी हेडिंग है इसलिए हम इस सब को रफ कर देंगे। तो हमारी पहला है दे आर, जो परमानेंट टिश्यू है उसके बाद की हेडिंग है ये दे आर मैनी टाइप ऑफ they are many type of permanent tissue। परमानेंट टिश्यू के बहुत प्रकार हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है इफ you are larger cell of below epidermis are simple permanent tissue। If you a larger cell of below epidermis are simple permanent tissue, they are living cell loosely arranged these tissue store फूड। और जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इफ यू ए लार्जर सेल ऑफ बिलो एपिडर्मिस इज आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वह एक बहुत बड़ा सेल होता है। दे आर लिविंग सेल लूजली अरेंज्ड दिस टिश्यू स्टोर फूड। जो हमारे भोजन है उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, सिंपल से बात चलता है। सिंपल मतलब साधारण, सिंपल मतलब आसान, सिंपल कार्य करना, सरल कार्य करना। और जैसे लार्जर सेल ऑफ बिलो, एक बड़ा सेल, एक बड़ी कोशिका, जो हमारा भोजन है, एक बड़ी कोशिका है, जैसे कि शतरमुर्ग का अंडा, उसकी बहुत बड़ी कोशिका होती है, जैसे ये अंडा। अब इसमें कितनी सारी कोशिकाएं, ये एक कोशिका है, एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं जा रही हैं। ये देखिए, तो ये मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जो हमारा फूड है, जो हमारे भोजन है, उसको आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। इफ यू लार्जर सेल ऑफ बिलो एपिडर्मिस सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर लिविंग सेल लूजली अरेंज्ड दिस टिश्यू स्टोर फूड। वह बहुत ही साधारण से एक बहुत बड़ा सेल जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर होता है, वह
जितना भी भोजन होता है, जितना भी खाना होता है, उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है। यही हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। अब जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। और इसको हम रफ कर देते हैं। तो हम इसको रफ करेंगे। अब जो हमारा पहला है वह जो हमारा पहला है वह कौन सा है? वह कोलेंचाइमा। वह कोलेंचाइमा। तो कोलेंचाइमा होता क्या है और कोलेंचाइमा क्या कार्य करता है? जो कोलेंचाइमा होता है वह हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जो हमारे कोलेंचाइमा है, ये हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसमें क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस पहुंचाने का कार्य करता है। तो हम बता देते हैं, द सिंपल परमानेंट टिश्यू contains to give chlorophyll and perform photosynthesis। जो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कंटेन्स टू गिव क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो हमारा कोलेंचाइमा है, ये हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसमें क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस पहुंचाने का कार्य करता है। और दूसरा है हमारा स्केलेंचाइमा। दूसरा है हमारा स्केलेंचाइमा। तो ये क्या होता है? इट इज द टिश्यू हार्डन। और जो हमारा ये स्केलेंचाइमा है, ये हमारा क्या कार्य करता है? इट इज द टिश्यू प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जो हमारा प्लांट है, उसको मजबूत बनाने का, उसको कठोर बनाने का कार्य करता है, जिससे प्लांट की जड़ें मजबूत रहें। और इसमें जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, इसमें हम किसका उदाहरण लें? इट इज द टिश्यू प्लांट हार्ड। कौन सा पेड़ हार्ड होता है? ये कोकोनट। लाइक हस्क ऑफ जैसे कि कोकोनट का पेड़।
तो इसके एंजाइम पता चल गया। ये हमारे जो पेड़ है उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए काम आता है इसके एंजाइम। और जो हमारा तीसरा है वह हमारा तीसरा है वह कॉलिन चाइना। तो कॉलिन चाइना हमारा क्या कार्य करता है? कॉलिन चाइना जो हमारे पेड़ है, पेड़ पौधे हैं जितने भी, एवरीबॉडी, उनको जो उनकी जो स्टीम होती है, तना होता है, डंडी होती है उनकी, उनको लचीला करने का कार्य करता है। जो कॉलिन चाइना होता है ये हमारे पेड़ की जो टहनी होती हैं उनको लचीलापन प्रदान करता है, लचीलापन करता है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। द सिंपल परमानेंट टिश्यू are the कार्ड पहुंच जाएगा। जो हमारे में बताया है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है आर द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट आर कॉल्ड कोलेंजाइमा। जो हमारा कोलेंजाइमा है वह हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में, और जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो प्लांट होता है उसको लचीलापन प्रदान करता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनको लचीलापन प्रदान करता है। तक क्लियर? तो कोलेंजाइमा क्या है? जो हमारे जो प्लांट हैं, जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उसको क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस पहुंचाने का कार्य करता है जिससे वह जीवित रह सके। और उसके एंजाइम है ये हमारे प्लांट को मजबूत बनाता है। जैसे आंधी तूफान आ जाए तो वह उड़े नहीं, इसके लिए मजबूत बना के रखता है। और कॉलिन चाइमा क्या होता है? द सिंपल परमानेंट टिश्यू आर द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट आर कॉल्ड कॉलिन चाइमा। ये जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनको लचीलापन प्रदान करता है। अब हमारा अंत खत्म हो चुका है। अब अगला है, मैंने बताया कि आपको दो टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? तो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक बंडल के टाइप का होता है। तो these tissue have a vascular बंडल। दिस टिश्यू है वस्कुलर बंडल। यह एक बंडल के टाइप का होता है। उसका नाम क्या है उस बंडल का? वस्कुलर बंडल।
अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसके भी टाइप हैं, और उसके टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप है इसका जाइलम, दूसरा है इसका फ्लूएम। तो हम लिखेंगे दे यहाँ पे दे आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दे आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। पहला है आपका जाइलम, पहला है जाइलम। और जाइलम हमारा क्या कार्य करता है? जाइलम हमारा जो हमारा फूड है उसको प्लांट के पार्टों में, प्लांट के जो पेड़ पौधों के जो अंदर के भाग हैं उनमें पहुंचाने का कार्य करता है फूड को। तो दे आर ट्रांसपोर्ट टू फूड ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। तो जो हमारा जाइलम है, जो जाइलम है वह जो दे आर ट्रांसपोर्ट टू फूड, वह भोजन को, फूड और वाटर, भोजन और पानी को टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांटों के सभी तत्वों में पहुंचाने का कार्य करता है। ये जाइलम क्लियर हो गया। तो दूसरा है हमारा बच्चों फ्लोएम, इसको हम रब कर दें। तो दूसरा है बच्चों हमारा फ्लोएम, दूसरा है फ्लोएम। दूसरा है फ्लोएम। अब हम बताते हैं डेफिनेशन लिखने से पहले। तो फ्लोएम होता क्या है? तो ये फ्लोएम है, ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य करता है, उनमें ग्लूकोज की कमी ना हो, इसलिए फ्लोएम फ्लोएम काम आता है। दे आर transport to the glucose food water और जो हमारा फ्लोएम है, ये फ्लोएम क्या कार्य करता है? ये फ्लोएम दे आर ट्रांसपोर्ट टू द ग्लूकोज फूड वाटर टू द ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में फूड, वाटर और ग्लूकोज, इसका इन तीन चीजों को पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। जाइलम से जाइलम से क्या जाता है? जाइलम से फूड और वाटर जाता है, फूड और वाटर को फिर फ्लोएम के पास ले जाया जाता है, फिर फ्लोएम ग्लूकोज, फूड और वाटर इन तीनों को मिला के पेड़ पौधों को पहुंचाता है। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। इससे अगला है हमारा, आज हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा है। प्लांट टिश्यू में इतने प्रकार थे,
और कल अगले पार्ट में हम पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है। तो बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आ रहा हो बायोलॉजी में चैप्टर 2 में तो उसको कमेंट में बताएं।